पास इसका जवाब है, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व को बताइए। यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच के 5 महत्व कौन कौन से हैं? हमारे दैनिक जीवन में पीएच के 5 महत्व कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय सवालों में। हो पाएगा? चलिए सर, देखते हैं सबसे पहला महत्व है बच्चों कि हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि प्राणियों के लिए पीएच का दायरा, पीएच में एक छोटे दायरे में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर की अभिक्रियाएं 7.0 से 7.8 के बीच होती है। हमारे खून का पीएच मान 7.4 होता है। तो पहला हमने बताया दैनिक जीवन में कि कोई भी जीव जो होता है एक निश्चित पीएच के बीच जीवित रह सकता है। एक निश्चित पीएच, अगर बच्चों मान के चलो हमारे शरीर का, मानव शरीर का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं, मानव शरीर का क्या निश्चित है? तो बच्चों मानव शरीर में क्या है सर? मानव शरीर में 7.0 से 7.8 है बच्चों, है ना। मानव शरीर में 7.0 से 7.8 है, क्या है ना। इससे अधिक होने से, इससे अधिक अगर हमारा पीएच हो जाता है शरीर का तो बच्चों हमारे लिए हानिकारक है, और अगर कम भी होता है तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। इसके बीच हमारी क्रियाएं होती है मानव शरीर में। तो पहला आपने पीएच का उपयोग देखा जो कि मानव, है ना, पहला देखा जो कि जीवों के शरीर में होता है कि उसके जीव के शरीर में पीएच का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे कि अम्ल वर्षा। बच्चों हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं अम्ल वर्षा, कि अम्ल वर्षा का पीएच वायु प्रदूषक गैस जैसे कि SO2, NO2 आदि के वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। इसे बच्चों अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, और बच्चों पानी में रहने वाले जीवधारियों के लिए यह काफी कष्टदायक होता है। अम्ल वर्षा होने पर जो जीव पानी में रहते हैं उसको बहुत कठिनाई होती है ना। हो जाएगा सर? गुरुजी रॉन्ग, है ना, गुरुजी रॉन्ग लिखे हैं। कहां पर रॉन्ग लिखे बताइए, कहां पर रॉन्ग लिखा है जी? आगे बढ़ जाए। यस। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि हम लोग कहां कहां पर, नंबर एक सबसे पहला हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग, है ना, इसका जो प्रयोग है हम लोग इसको लगाएंगे हमारे दैनिक जीवन में। क्या है? प्राणियों के शरीर में। नंबर दूसरा बताओ, नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा अम्ल वर्षा में इसका प्रयोग है। नंबर तीसरा बच्चों, नंबर तीसरा क्या है? मिट्टी का पीएच मान। तो मिट्टी में भी पीएच का महत्व है। अगर बच्चों पीएच मान हमारा मिट्टी में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो मिट्टी में रहने वाले जीव को कठिनाई हो सकती है, और मिट्टी में फसल अच्छा नहीं होगा, तो नंबर तीन बताओ कहां पर, है ना। नंबर तीन है बच्चों, नंबर तीन क्या है? नंबर तीन है कि मिट्टी का पीएच में इसका प्रयोग। कहते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच के आसपास होना आवश्यक है। रसायनों के उपयोग से मिट्टी का पीएच घट जाता है, जो मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करता है। ये भी हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं भोजन का पीएच। हमारा जो भोजन होता है ना, इसका पीएच बच्चों, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। इसका पीएच मान 1 होता है। अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होने पर पीएच घट जाता है और भोजन पाचन में कठिनाई होती है, पेट में दर्द भी उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों एक हमने देखा पेट में भी पीएच का बहुत बड़ा योगदान है ना। पेट में भी पीएच का बहुत बड़ा योगदान है, पेट में, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे इसको कि हाँ सर, पेट में भी पीएच का बहुत बड़ा योगदान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि बच्चों पीएच का हमारे दांत में भी पीएच का महत्व है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो बच्चों हमारा दांत भी खराब हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या, कि है ना हमारे दांतों के इनेमल, है ना, कैल्शियम सल्फेट के बने होते हैं। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे चला जाता है तो दांतों का झरना शुरू हो जाता है। भोजन के बाद मुंह में उपस्थित जीवाणु अवशिष्ट पदार्थों का कण बन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों ध्यान देखना कि 5 जगह आपको पीएच का मतलब समझाना है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का 5 जगह उपयोग है, ये आपको बताना है। क्या बता पाएंगे? बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर ये सवाल